क्या हुआ बताओ मुझे, क्या हुआ? अदी ने शादी से इनकार कर। क्या बकवास कर रही हो तुम ये? क्या भौंडा मजाक है? सच है, वो किसी और को पसंद करता है, किसी और से शादी करना चाहता है। मुझे पानी लेकर बाबा, आप इधर आए, इधर बैठ बैठ बैठ। हटाओ ये, हटाओ इसे, बैठ। पंखा चला, पंखा चला। दोपहर जल्दी से अपनी कपड़े से मोमबत्ती का डब्बा लेकर आना प्लीज। कितने कॉल कर लेती हो तुम यार? अच्छा आंटी, फलों का टोकरा आ गया है, मिठाई का मैंने ऑर्डर दे दिया, शाम तक आ जाएगी। अच्छा सुने, अब आई गए तो सोफा फाड़ लेकर जाए, मेहमान आने वाले, मैं चांदियाँ बिछाने। चल यार भाई इधर आना। भाई ये मुस्तफा कहाँ रह गया? भाई कहाँ है? है अदील ऑफिस में होगा। आपको पता है क्या किया उन्होंने? क्या किया उसने? शर्जीना से रिश्ता तोड़ दिया उन्होंने। क्या कह रहे हो? होश में तो? मैं होश में हूँ। मुस्तफा, मुझे हर वक्त का मस्खरापन बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये बात मजाक में करने वाली नहीं है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ। उस लड़की को वहां रोड पर उतार कर आ गए वो। ये देखें आगे आए। आप खुद पूछ लें इनसे, बताइए ना क्या किया आपने। उसे रोता हुआ रास्ते पे उतार के आ गए और पता नहीं क्या क्या कहा। मेरे ख्याल से वो लड़की झूठ तो नहीं बोल रही होगी। मेरा उसका मजाक, किसी और से शादी करना चाहते हैं, बता क्यों नहीं रहे? अजी ये क्या बकवास कर रहा है? अब आपने जो कुछ सुना है वो बिल्कुल ठीक है। मैं शर्जीना से शादी नहीं करना चाहता। क्या? ठीक हो सर, हो सर। किसने कहा तुम्हें? किसने कहा? अदील ने खुद कहा। मम्मी, मम्मी क्या? मम्मी ठीक लगा बेटा, मैं वही मोबाइल लेकर रोने के लिए। मम्मी आप ठीक तो? मम्मी उसका एक्सीडेंट। क्या वाहियात बात कर रहे हो तुम? होश में हो? अब मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैंने बहुत सोचा और मैं ये शादी नहीं कर सकता। और वैसे भी शर्जीना आपकी और अम्मी की पसंद थी, मुझे ये शादी नहीं करनी। बेटा 7 दिन रह गए शादी में, वो मायूं में बैठी हुई है। अम्मी इस इमोशनल प्रेशर में आके तुम्हें शादी करने से रहा। क्या बुराई है उसमें? हाँ, शक्ल की ठीक नहीं है, किरदार अच्छा नहीं है, या इखलाक ठीक नहीं है, कोई बुराई तो होगी। कोई बुराई नहीं है उसमें। इनफैक्ट वो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन मैं उससे नहीं, मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ और उसका नाम है रुबाब। रुबाब कौन है? मेरी कंपनी की ओनर है, स्टार ग्रुप ऑफ कंपनीज के एम्पायर के चेयरमैन मंसूर अली खान साहब की इकलौती बेटी। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस फैसले में आप लोग मेरा साथ देंगे। अदील, हम बड़े इज्जतदार लोग हैं, जब जबान दे देते हैं तो वहीं पर शादी करते हैं, और वैसे भी मैं एक बेटी का बाप हूं, क्या जवाब दूंगा लोगों को? अब्बा, मैं फैसला कर चुका हूं और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तहम्मुल से सोचें, क्योंकि मेरे इस फैसले में हम सबकी बेहतरी है। उठे उठे अम्मी, उठे अम्मी, उठे अम्मी, उठे अम्मी। थोड़ा सा नींद पड़ी, थोड़ा सा प्लीज नहीं, हौसला करें, सब ठीक हो जाएगा। शाम को यमुना का माई हम लोगों को कैसे फेस करें अगर हम खुद ऐसे बीमार हो जाएंगे? हाँ प्लीज हौसला करें, इतना नहीं सोचे, प्लीज नहीं सोचे। अभी देखो बात को मना हो जाए, बस
अब मैं जानता हूं आपने मुझसे क्या बात करनी है। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। आप खामखा में जज्बाती हो रहे हैं। खुशकिस्मती मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही हो, मैं दरवाजा ना खोलूं। जिंदगी में ऐसा मौका एक बार आता है, बार बार नहीं। साफ कहो कि उस अमीरजादे की दौलत देखकर लालच आ गई तुम्हें। अब आप कुछ भी समझ लें, लेकिन जिंदगी मुझे आगे बढ़ने, तरक्की करने का मौका दे रही है और मैं ये मौका नहीं गुमाना चाहता। लानत है तुम्हारी इस घटिया सोच पर। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरा बेटा ऐसी बातें करेगा। मुझे शर्मिंदगी हो रही है अपनी तरबियत पर। देखो, मैंने सारी जिंदगी असूलों की बात की है, हलाल कमाया, सच बोला, फिर भी मेरी औलाद ऐसी निकली है। अब्बा, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मैं आपकी तरह पूरी जिंदगी एक मिडिल क्लास लाइफ नहीं गुजारना चाहता। प्लीज बुरा मत मनाइएगा, लेकिन आपने क्या हासिल कर लिया इन प्रिंसिपल्स को अपने सीने से लगा के? सारा महीना सैलरी का वेट, गिन गिन के पैसे खर्च करो। अपनी सरकारी नौकरी से बमुश्किल बैंकों से लोन लेकर तो आप ये एक मामूली सा घर बना सके। शाबाश शाबाश शदीन, शाबाश। अब तुम अपने बाप को एक मामूली आदमी कह रहे हो? अब मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ सच बयान किया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सब इस फैसले में मेरा साथ दें। क्योंकि ऑनेस्टली शादी में सिर्फ मेरा अकेले का नहीं, हमारी पूरी फैमिली का फायदा है। हमारा स्टेटस बदल जाए। हम इस पुरानी लोकेलिटी से निकल के एक पॉश इलाके में शिफ्ट हो जाएंगे। अब्बा, बहुत मायूस किया आदिल, बहुत मायूस किया तुमने मुझे। मैंने और खाना ने मिलकर नाश्ता बनाया, जल्दी आ जाओ। शरीना, बहन हो तुम्हारी, मेरे गले लग के भी नहीं रोगी क्या? जल्दी आ जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं। क्या क्या साबित करना चाहती हो? तुम बहुत बहादुर हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना दुख मेरे साथ भी शेयर नहीं करोगी क्या? अदील भाई ने मायूं कितना अच्छा हो गया ना, लेकिन बिलाल भाई आते तो और भी मजा आता। मगर उनकी भी खैर नहीं है, भारी नेक लेंगे उनसे जूता छुपाई की रस्म पे। और कल तुम बहुत प्यारी लग रही थी। शर्जीना, जल्दी आ जाओ। मैं तुमसे बिल्कुल नजर नहीं मिला सकता मुर्तजा। मेरे बेटे ने मुझे इस काबिल ही नहीं छोड़ा। बड़ी ज्यादती की है अदील ने शर्जीना के साथ भाई साहब। अगर उसे ये शादी करनी ही नहीं थी, कोई और पसंद था, तो फिर शर्जीना से रिश्ता जोड़ा ही क्यों? उसकी पसंद की शादी थी, वो खुश था। क्या कहूं, मेरे बेटे ने इस सब क्या किया? ये क्या दोस्ती निभाई इफ्तिखार यार, जिंदगी भर के लिए रुस्वा करके रख दिया मेरे बेटे को। ये नुकसान तो
जिंदगी भर खत्म नहीं हो सकता हमारा। कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुझसे लड़ूं या अदील का गिरबान पकड़ूं जाके। मुर्तजा, तुम मुझसे जितना लड़ो, जितना सुनाओ, मैं सब चीज के लिए तैयार। मेरे बेटे ने जुल्म किया है तुम पर और शर्जीना पर, लेकिन एक बात कहूंगा कि उस जुल्म में ना मैं शामिल हूं, ना शगुफ्ता शामिल है, और ना ही मेरे दोनों बच्चे। मैंने उसे घर से निकाल दिया है, अब उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। जिंदगी भर ना मैं उसकी शक्ल देखूंगा और ना ही वो मेरी। तुम मेरे पेरेंट्स की पसंद थे और मैंने सिर्फ उनकी पसंद को एक्सेप्ट किया था शर्जीना। मगर मैं ये शादी नहीं कर सकता। अब क्यों आए लोग माफिया मांगने? शर्जीना आप ही की पूरी लाइफ तो बर्बाद कर दी उन्होंने। अच्छा ये बताओ, शर्जीना आप ही कहाँ है? पता नहीं क्या हुआ है शर्जीना को, इतना स्ट्रेन बिहेव कर रही है। कल से अब तक एक बार भी नहीं रोई। कभी अम्मी को चुप करा रही है, कभी मुझे, कभी तुम्हें, और कभी अब्बू को देख रही है। अपने दुख की जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं है। वो अपनी फीलिंग्स, अपना पेन हम सबसे छुपा रही है। मेरी बेटियां मेरा फख्र है, मेरा गुरूर है। शर्जीना के रिश्ते के लिए किसी के सामने इल्तिजा करके मैं अपनी बेटी की इज्जत और वकार को दांव पर नहीं लगा सकता। शर्जीना कहाँ है? मैं खुद उससे माफी मांगूंगा। कमी शर्जीना में नहीं थी, कमी मेरे बेटे में थी, इखलाक की, किरदार की। बहुत बुरा किया मेरे बेटे से, बहुत बुरा किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। मुस्तफ़ा भाई, आपने गाड़ी बराबर वालों के गेट पर खड़ी की है, उन्हें गाड़ी निकाल ली है। मैं जरा हटा के आया। Stay strong. This is not the end of the world. दोस्तों को ऐसे बीच रास्ते में छोड़ के नहीं जाता। You can always count on me. भाभी बनो या ना बनो, बट एक दोस्त है तुम्हारे पास हमेशा के लिए। इसको क्या हुआ? पता नहीं। ठीक है आप? तो शादी करोगे मुस्तफ़ा? क्या? कल बड़े बड़े दावे कर रहे थे ना कि तुम मेरे दोस्त को मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ी तो मदद करोगे। अब प्रैक्टिकली प्रूव करने का टाइम आ गया है। सदमा लग गया आपको? तबीयत ठीक नहीं है आपकी? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। पूरे होशो हवास में संजीदगी से तुमसे पूछ रही हूँ, मुझसे शादी करोगे या नहीं? मेरी छोटी बहन और बाबा की इज्जत बचाने का यह आखिरी डेस्परेट अटेम्प्ट है मेरा। मेरी मदद करोगे?